नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। साथियों, 8वें वेतन आयोग से पहले बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ रही है। रेलवे बोर्ड की तरफ से लेटर यहाँ पर सर्कुलेट हुआ है और विभिन्न कैटेगरीज में रिस्क अलाउंस और जो हार्डशिप अलाउंस है वो देने के लिए यहाँ पर देखिए डेटा मांगा गया है। यानी कि कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें यहाँ पर रिस्क और जो हार्डशिप अलाउंस है वो यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इसको रिव्यू यहाँ पर किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं रेलवे बोर्ड ने क्या यहाँ पर आदेश जारी किया है और किन किन कैटेगरीज को यहाँ पर रिस्क अलाउंस यहाँ पर और हार्डशिप अलाउंस दिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर है और ये जुलाई 2026 का है। यहाँ पर आप देखेंगे सभी जो जनरल मैनेजर हैं ऑल इंडियन रेलवेज़ के, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एजीएम है, इसके अलावा पीसीपीओ, पीसीडब्ल्यू, पीसीएमई, पीसीएसटी, ऑल डीआरएम्स, सीडब्ल्यूएम्स, इनको यहाँ पर ये लेटर भेजा गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, डाटा रिगार्डिंग रिस्क एंड हार्डशिप फेस बाय वेरियस कैटेगरी इन इंडियन रेलवेज। यानी कि भारतीय रेलवे में जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनमें कितना डाटा है जिनमें रिस्क और हार्डशिप अलाउंस दिया जा सकता है। मतलब कि जिनमें रिस्क है ऐसी पोस्ट में और हार्ड जॉब है तो ऐसा जानकारी मांगी गई। एक प्रकार से कि रेलवे में ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जहाँ पर रिस्क होता है काम करते टाइम और हार्ड भी होता है, तो वो जानकारी यहाँ पर देने के संदर्भ में, डाटा देने के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है, द 8th सेंट्रल पे कमीशन इज इन द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ वर्किंग कंडीशन ऑफ वेरियस कैटेगरी इन पर्सनल इन इंडियन रेलवेज टू ascertain the risk and hardship involved in the कोर्स ऑफ देयर रेगुलर ड्यूटीज टू मेक रिलेवेंट रिकमेंडेशंस। यहाँ पर देखिए बताया गया कि 8वां वेतन आयोग जो है वो इस समय एग्जाम कर रहा है जो यहाँ पर वर्किंग कंडीशन है कर्मचारियों की कैटेगरी की, कि उनकी जॉब में यहाँ पर क्या क्या रिस्क है, क्या क्या हार्डशिप यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया, इन ऑर्डर टू quantitatively assess the magnitude of risk and hardship being faced by each category of staff, data regarding man and role death and grievance injuries suffered by the specific category during the calendar of 2024-25 is required in the prescribed परफॉर्मा। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपको नीचे कुछ कैटेगरी दी गई हैं, उनमें जानकारी ये देनी है कि 2025 जो 24-25 साल था इसमें यहाँ पर कितने कैंडिडेट थे, यहाँ पर ऑन रोल थे, इसके अलावा कितनी डेथ यहाँ पर हुई हैं, कितने ग्रेवेंसेस यहाँ पर दर्ज किए गए इंजरी से रिगार्डिंग, कितने लोगों को इंजरी यहाँ पर हुई है ड्यूटी करते टाइम पे, उसका नीचे फॉर्मेट दिया गया, गूगल शीट दिया गया है। ये गूगल शीट का लिंक है और इसमें दोस्तों यहाँ पर जानकारी भेजनी रहेगी। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जोनल रेलवे जो है उसको यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो संबंधित जानकारी है वो 17 जुलाई 2026 तक देनी है। 17 जुलाई 2026 तक ये जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जोनल रेलवेज में प्लीज़ एंश्योर दैट द डेटा इज़ नॉट फेड बाय डिवीजन और सबऑर्डिनेट यूनिट एज ओनली वन एंट्री पर जोन प्रोडक्शन यूनिट। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एक जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट को एक ही जानकारी यहाँ पर देनी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग यूनिट्स अलग अलग डिवीजन्स यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, यानी कि जोन वाइज आपको जानकारी देनी है। और यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें कितने लोग यहाँ पर ऑन रोल थे, कितनी डेथ यहाँ पर हुई और यहाँ पर कितनी यहाँ पर इंजरीज यहाँ पर हुई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिविल, यहाँ पर देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्डशिप और रिस्क अलाउंस होता क्या है। देखिए रिस्क और हार्डशिप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रिस्क और हार्डशिप, देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रैक मेंटेनर का उदाहरण लेते हैं तो ट्रैक मेंटेनर की जॉब में दोनों चीज़ें हैं, रिस्क भी है और हार्ड भी है। ठीक है, यानी कि अगर जब आप जॉब कर रहे हैं उस समय आपकी जान अगर जोखिम में पड़ सकती है, रिस्क होता है, तो ऐसी जॉब में रिस्क अलाउंस मिलता है। और हार्डशिप मतलब आपको फिजिकली जब आप थक जाते हो, फिजिकली आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो वो आपका हार्डशिप में आता है। तो ये दो अलग अलग अलाउंस हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैक मेंटेनर को दोनों अलाउंस मिलते हैं, रिस्क एंड हार्डशिप, लेकिन अलग अलग भी दिए जा सकते हैं। जैसे अगर हम टीआरडी की बात करें तो टीआरडी को यहाँ पर रिस्क अलाउंस दिया जा सकता है, क्योंकि उसकी जॉब में यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें थोड़ी सी गलती होती है तो उसकी जान जोखिम में पड़ सकती है। इसी प्रकार से आप पॉइंट्समैन को देख सकते हैं, अगर बड़ा स्टेशन जहाँ पर शंटिंग होती है तो वहाँ पर इसको भी रिस्क अलाउंस यहाँ पर दिया जा सकता है और हार्ड भी दिया जा सकता है अगर यहाँ पर ज़्यादा वर्किंग है उस पर्टिकुलर स्टेशन पर जहाँ पर रेगुलर शंटिंग और लोड स्टेबल होता है, तो वहाँ पर कुछ कुछ हार्ड वर्क भी यहाँ पर होता है। तो ऐसे रेलवे में अलग अलग कैटेगरीज है जिनकी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है, जिनके आधार पर जो है यहाँ पर हार्डशिप और रिस्क अलाउंस यहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, 8वें वेतन आयोग में उसके रिकमेंडेशन जाएंगे और उसमें यहाँ पर ये होगा। तो यहाँ पर देखिए सिविल की बात करें तो सिविल में यहाँ पर देखिए पूछा गया है जो भी सुपरवाइजर हैं, जेई एसएससी हैं,
वो कितने हैं, कितनी डेथेज हुई यहाँ पर पिछले 2024-25 में, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेवेंस इंजरी कितनी, ऑल कैटेगरी के टेक्नीशियन जो हैं सारे के सारे वो, ट्रैक मेंटेनर जो हैं उनकी जानकारी मांगी गई है। कॉमर्शियल में जो कॉमर्शियल स्टाफ है उनकी भी जानकारी यहाँ पर पूछी गई, क्योंकि देखिए कॉमर्शियल में भी कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जहाँ पर जो टिकट ट्रैवल एग्जामिनर होते हैं उनके साथ कई बार आपने देखो ऐसी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उनकी भी डिटेल यहाँ पर मांगे। कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे सुपरवाइजर की, टेक्नीशियन की और ट्रैक मेंटेनर ऑल ग्रेड की जानकारी मांगी गई है। इलेक्ट्रिकल में आप देखेंगे एएलपी हो गए, एलपी हो गए, सीनियर एएलपी हो गए, चीफ लोगो इंस्पेक्टर हो गए, सीएलआई सुपरवाइजर हो गए और सभी कैटेगरी के टेक्नीशियन, इनकी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। इसके अलावा टावर वैगन ड्राइवर हो गए, इनकी जानकारी मांगी गई है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में देखिए सुपरवाइजर, लोको पायलट्स, एएलपी, चीफ लोगो इंस्पेक्टर, टेक्नीशियन, इनकी मांगी यहाँ पर। इसके अलावा केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल जो आप मेट्रोलॉजिकल स्टाफ है उनकी डिटेल यहाँ पर मांगेंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट में सफाई वाला है उसकी जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। एसएनटी में भी यहाँ पर देखेंगे सुपरवाइजर, जेई, एसएससी और ऑल कैटेगरी की जो ईएसएम होते हैं, ईएसएम 1 2 3, उनकी डिटेल यहाँ पर मांगी गई है। और स्टोर में जो आर्टिजन स्टाफ है उनकी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में आप देखेंगे तो स्टेशन सुपरेंट, एसएस हो गए, स्टेशन मास्टर हो गए, कंट्रोलर हो गए, पॉइंट्समैन ए बी हो गए, केबिन मास्टर, गेटमैन, शंटिंग स्टाफ, ट्रेन मैनेजर, गार्ड। इसके अलावा टेक्नीशियन हो गए इनसे संबंधित, ट्रोलीमैन, ये आरपीएसएफ में भी सब इंस्पेक्टर हो गए, कांस्टेबल हो गए और अदर कैटेगरी कोई बच गई तो ये। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं लगभग जो भी यहाँ पर जो फील्ड में जो जॉब करता है, या आप देख सकते हैं जिसका भी फील्ड में जो काम है, ऐसी पोस्टों को लगभग सबको इसमें शामिल किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, आप बोल सकते हैं कि जो ऑफिस में जो जॉब करते हैं उनका नाम इसमें नहीं होगा, जैसे कलर वगैरह, लेकिन जो फील्ड में जिनकी जॉब है, ठीक है, उनको सबको जो है यहाँ पर डिटेल यहाँ पर मांगी गई है। और यहाँ पर जो 8वें वेतन आयोग आएगा उसमें रिकमेंडेशंस में ये चीज़ यहाँ पर शामिल की जा सकती हैं। और कुछ कैटेगरी हैं जिनको तो यहाँ पर जो रिस्क अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस है, जिनके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वैसे ट्रैक मेंटेनर ऑलरेडी इनको मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा टीआरडी हो गए, टीआरडी के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बाकी देखिए ये सब कुछ 8वें वेतन आया होगा तो रिकमेंडेशन आएंगे, ये हम हमारा रिव्यू बता रहे हैं। इसके अलावा पॉइंट्समैन हो गए, पॉइंट्समैन को भी जो है रिस्क अलाउंस यहाँ पर दिया जा सकता है। टीआरडी हो गए, रिस्क अलाउंस हो, ये आपका पॉइंट्समैन हो गए, इनको यहाँ पर दिया। इसके अलावा एसएनटी का भी रिस्क रहता है, तो इनको तो आप देखेंगे तो इनको यहाँ पर मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे। बाकी जब भी रेलवे बोर्ड का यहाँ पर कोई सर्कुलर और आएगा इससे संबंधित हम आपको अपडेट कर देंगे। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।